तो हेलो ट्रेडर, आप देख सकते हैं कि जो भी कल का मार्केट हुआ वो अपना जो एनालिसिस किए थे सेम टू सेम हुआ है। मैं इसका पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाला हूं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज क्या क्या पॉसिबिलिटी है 7 नवंबर को। ठीक है, 7 नवंबर के क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो हम लोग देखते हैं कि अगर आप ये देखेंगे कि मार्केट ना यहाँ से जो भी गिरा है, मार्केट जो भी गिरा है ये मेरा 50 से 60% का लेवल है। कैसे जाने? ये फिबोनाची मैंने लगाया है। आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा 0.6 लेवल है, 0.5 लेवल है। तो मैं कहीं ना कहीं ये फिबोनाची लगाया है। तो 50 से पहले फिबोनाची समझाते हैं कि जब भी इस तरह का सेलर है गिरा गया, ठीक है, गिराने के बाद जब मार्केट ऊपर जाती है ना तो ये लेवल 50 से 60% का लेवल है। ठीक है, 50 से 60% का लेवल की मीन्स कि यहाँ पे पूरा लड़ाई होगा। लड़ाई होने के बाद अगर 60% के ऊपर में सस्टेन करेगा तो यूं समझेंगे कि जो भी सेलर थे वो कहीं ना कहीं हार मान चुके हैं। अगर ये चीज नीचे आ गया, नीचे आकर के सस्टेन करने लगा, तो हम समझेंगे कि सेलर जीत गया है। मीन्स कि 50% के नीचे अगेन आ जाएगा तो हम समझेंगे कि सेलर अगेन जीत गया है। समझे? तो इस तरह का चीजें होती है। तो मार्केट अभी कहाँ है? 50 से 60% का लेवल पे है। ये कैसे जाने? ये फिबोनाची लगा के जाने हैं। यहाँ से फिबोनाची यहाँ लगाए हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, एक सेकंड इसको हटा लेते हैं। तो मार्केट यहाँ पे खुली और उसके बाद यहाँ सस्टेन की, उसके बाद कहीं ना कहीं इस लेवल तक आई है। ठीक है, तो मार्केट कहीं ना कहीं अगर इस तरह से हो कि जस्ट लाइक ऊपर जाए और यहाँ शूटिंग स्टार टाइप करके कुछ अगर इस तरह से बेरिश कुछ मूवमेंट बनाए, मतलब कि बार बार ऊपर वीक बनाए और नीचे आ जाए, तो हम लोग ये समझेंगे ना कि यहाँ सस्टेन नहीं कर पा रहा है। या अदरवाइज आप ये समझ लो ना कि नीचे, इसके नीचे अगर क्लोजिंग करेगा तब लेंगे, क्योंकि इसका बीच का डिस्टेंस ना भाई 100 पॉइंट का है। तो यहाँ पे ट्रैक कर सकता है, यहाँ पे पूरा लड़ाई होगा। यहाँ पे बायर भी रहेंगे, सेलर सॉरी कॉल वाले भी रहेंगे, पुट वाले भी रहेंगे। यहाँ पे मार्केट फंसने का चांसेस इज वेरी हाई रहता है, क्योंकि ये बीच का लेवल है। ठीक है, 50 से 60% बीच का लेवल होता है। तो जब तक ना ये ऊपर सस्टेन नहीं कर जाएगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग ट्रेड कैसे बनाएंगे, सुनिए। फर्स्ट तो ये कि मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, हम क्या सोचेंगे कि मार्केट गैप अप खुले और 60% के ऊपर में सस्टेन करे, जिस तरह से यहाँ सस्टेन किया है। 50% के ऊपर में सस्टेन किया था। हम बता इसका एनालिसिस कर रहे हैं इसी वीडियो में। पहले प्री मार्केट कर रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी होगी, और जो हुआ है, कहाँ पे ट्रेड मेरा गया है एनालिसिस में, कहाँ पे एसएल हिट हुआ है, कहाँ पे टारगेट हुआ है, उसको भी एनालिसिस इसमें हम लोग करने वाले हैं। तो देखते क्या है कि हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर में हैमर टाइप करके कुछ बनाए या हेल्दी कैंडल कुछ बनाए, क्लोजिंग दे दे, अगेन इस पे रिट्रेसमेंट आए, या फिर इसका जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं जस्ट लाइक ये देखिए मैंने क्या किया था, उसी तरह जैसे ये बताएंगे उसी तरह अगर यहाँ होगा तो हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। दैट्स इट, सिंपल। सुनिए, अब हम ये समझिए कि हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब कि मेरा कहाँ पे एसएल गया था, कहाँ पे टारगेट गया था। ठीक है, देखिए, और उसी में वो भी समझ जाएंगे। देखिए ये मेरा 50% का लेवल था। ठीक है, मार्केट क्या हुआ कि हैमर बनाया, कहीं से रिजेक्शन मारा, और रिजेक्शन मार के ऊपर में सस्टेन करने लगा। ये हेल्दी कैंडल देखिए इसी तरह का सस्टेन होता है। एक तो इसमें बायर प्रेजेंट थे, कैसे जाने, क्योंकि हैमर बना है। तो ये मार्केट अगेन ऊपर सस्टेन करने लगा। आप सुनिए, देखिए होता क्या है। देखिए मैंने क्या किया कि मार्केट जब दोबारा जब नीचे आया ना तो मैं क्या किया कि यहाँ से हाई और यहाँ से फिबोनाची लगा दिया। ठीक है, देखिए ये लो, ये कैंडल का लो और ये कैंडल का हाई, तो कहीं ना कहीं ये मेरा 60% का लेवल था। ठीक है, तो 60% का लेवल से मार्केट क्या किया, ये वाला कैंडल ना, एक सेकेंड मैं बढ़ा करके इधर कर रहा हूँ। ठीक है, ये कैंडल जैसे ही इसके ऊपर, देखिए हुआ क्या कि मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, ये कैंडल भी नीचे आया। तो मैं ये सोच रहा था 60% के नीचे अगर क्लोजिंग दे देगा तब तो भाई दिक्कत है, तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। ये जैसे ही ऊपर क्लोजिंग दिया, मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी, लाइव वीडियो का डाला है। ठीक है, तो आप जाकर के देखिएगा, वहां पे मैंने यहाँ पे इसी में एंट्री लिया था, लगता है 224 के आसपास में मैंने बाई किया था, या 225 के आसपास में, और 251 के आसपास में एग्जिट लिए हैं। भाई समझ रहे हो? तो भाई यही होता है। और एसएल कहाँ हुआ, इसके नीचे का, इसका नीचे का एसएल हो गया, इसके नीचे के एसएल बनने के मतलब काफी छोटा हो गया। ठीक है, तो इसका नीचे का एसएल बनने के बाद एक इसमें एंट्री, एक सेकेंड यार काफी ज्यादा, हाँ, तो इसमें एंट्री हुआ। क्यों? क्योंकि एसएल छोटा करना था। ठीक है, एंट्री होने के लिए इसके यहाँ देखिए, सस्टेन का मतलब ये होता है ना कि सस्टेन तो किया, लेकिन एसएल इसका जस्ट नीचे बनेगा, तो भाई दिक्कत है ना, समझ रहे? अब ये जब नीचे आया
तो जैसे ही फिबोनाची लगा दिए तो फिबोनाची से एसेल छोटा बन गया, एसेल छोटा बन गया, उसके बाद टारगेट हो गया कि इसका ब्रेकआउट दे देगा तो मैं एग्जिट ले लूंगा। जैसे ही इसका ऊपर में ब्रेकआउट दिया मैं एग्जिट ले लिया, दैट्स इट, बस इतना करना था। तो मैंने इस पे एंट्री लिया। इसी तरह से मार्केट 60% के ऊपर में इस तरह का फॉर्मेशन बनाएगा, जस्ट लाइक हेल्दी कैंडल ऊपर में क्लोजिंग दे दिया, क्लोजिंग दे करके अगेन नीचे आया तो 50% इस तरह के आप देखो फिबोनाची को अगर यूज करना सीख गए ना भाई, मेरे चैनल पे खाली सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची है, आपको इससे इतना छोटा छोटा करके देगा ना कि आप सोच नहीं सकते हो, दैट्स इट। आप देखिए कि यहाँ से अगेन पकड़ा जा सकता था, समझ रहे हो, तो यही बात है, या फिर यहाँ से पकड़ा जा सकता था, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे हेल्दी कैंडल दिया, उसके बाद फिर इसमें एंट्री ले लो, ऐसे पॉसिबिलिटी थी। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, तो इस तरह का इसमें एनालिसिस हो सकती थी, लेकिन मैंने काफी ज्यादा मैंने इसी में पकड़ लिया था, तो मैं दोबारा गया नहीं, समझे कि नहीं। तो इसी तरह का सस्टेन ऊपर में अगर होती है तो हम लोग ऊपर में बाई करेंगे, दैट्स इट। तो इसमें कहाँ कहाँ पे ट्रेड बन सकता था, तो आपको पता चला कि कहीं ना कहीं एक तो ये कैसे ऊपर में, देखिए ये मार्केट कहीं ना कहीं 50% के ऊपर में है, सबसे नंबर वन, कहीं ना कहीं बायर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब मार्केट अगेन नीचे आया तो कहीं ना कहीं जब देखिए नीचे आया तो भाई हम लोग नहीं जान रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्यों, क्योंकि नीचे से हेड एंड शोल्डर का भी फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, तो मार्केट अगेन नीचे भी आ सकता था, दैट्स इट। लेकिन हम लोग फिबोनाची से ये पता कर लिए कि 50% के ऊपर में सस्टेन कर रहा है तो मे भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये रिस्पेक्ट किया है भाई, जब ये रिस्पेक्ट किया है मीन्स की बायर फिर से ऊपर लेके आ गए हैं। यहाँ पे देखिए काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लड़ाई हुआ है। अब यहाँ पे लड़ाई क्यों हुआ है, देखिए दो कंफर्मेशन था लड़ाई होने का। देखिए अगर यहाँ पे बेरिश मूवमेंट रहता ना तो मैं यहाँ पे उठा लेता पुट साइड में, देखिए एक सेकेंड मैं दिखा रहा हूँ, देखिए मार्केट जब ऊपर जा रहा था यहाँ से, तो देखिए ये 50 से 60% का लेवल भी है, एक चीज, दूसरी चीज हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन भी है, दो चीज, इसीलिए यहाँ पे लड़ाई हो रहा था, लोग कंफ्यूज हो रहे थे, 50 से 60% के बीच में कंफ्यूज हो गए लोग। यहाँ पे अपन को ये देखना पड़ेगा कि कौन जीत रहा है। देखिए 60% के ऊपर में जैसे ही क्लोजिंग आया, अगेन जब नीचे आया रिट्रेसमेंट के लिए तो अपन फिर से ले लेंगे, क्योंकि ये क्लोजिंग बहुत हाई है ना, जैसे नहीं समझ रहे हमारी बात को। देखिए जैसे कि ये कैंडल पे अगर हम लोग बाई करेंगे तो एसेल मेरा यहाँ बनेगा, गलती से एसेल हिट कर गया, एसेल तो हिट नहीं किया, लेकिन अपन को एसेल स्मॉल करना पड़ेगा, क्यों कि प्रीमियम को यू समझो प्रीमियम के ठंडा होने दे, इसे गरमाया हुआ प्रीमियम है एक तरह से, क्योंकि इसमें पूरा स्पाइक आया हुआ है, इसमें बायर कहीं ना कहीं बायर जीत गए हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को, तो बायर जीत गए हैं। देखिए यहाँ पे इतना ज्यादा लड़ाई हुआ, इतना ज्यादा लड़ाई हुआ, उसके बाद ऊपर में जाकर के हेल्दी कैंडल दे दिया, तो मींस कि कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर का भी जो भी लोग सोच रहे थे कि नीचे जाएगा उसका भी बैंड बजा। दूसरी चीज जब भी हम फिबोनाची का जो भी सेलर गिराए थे उसका 50% का लेवल ए वाला था, 50% के ऊपर में जैसे ही क्लोजिंग आया तो हम लोग ये समझ गए कि मार्केट अभी इसका हाई को टच करने वाला है, ये समझेंगे। तो जैसे ही ए वाला कैंडल बना तो हम लोग तो ये समझ गए कि बायर जीत गया है, दैट्स इट। अब दूसरी चीज ये हो गया कि मार्केट अगेन जब नीचे आया तो प्रीमियम ठंडा में ले लेंगे यहाँ पे, कैसे, देखिए इसमें भी फिबोनाची लगा दीजिए भाई, सीख जाओगे ना फिबोनाची के, मतलब कि कहाँ कहाँ ना ट्रेड लिया जा सकता है। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए एक कैंडल बना, हम लोग तो ये जान गए हैं कि जीत गया है कहीं ना कहीं, कैसे जाने कि यहाँ से फिबोनाची मैंने कैसे जाने कि यहाँ से यहाँ मैंने जब यहाँ लगाए, देखिए सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, प्राइस एक्शन को समझिए, जहाँ पे लोग ट्रैप हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, 50 से जो भी सेलर गिराए थे 50 से 60% के ऊपर में क्लोजिंग आ गया, दैट्स इट, ठीक है, इतना चीज समझना है, चलो भाई ओके। नाउ अब क्या करना है, आप समझिए कि ये जो कैंडल आई है, एक कैंडल आई है यहाँ से कंसोलिडेशन होकर के जो भी बायर आ रहे हैं यहाँ, और हाई मारा है ए, ठीक है, या फिर हम लोग तो यहीं तक समझेंगे ना उस टाइम के लिए, ठीक है। तो देखिए ये 50 से 60% का लेवल ए है, ठीक है, इसके नीचे का क्लोजिंग देखिए, ये भी कैंडल ना इसके ऊपर में क्लोजिंग दिया, ये कैंडल जैसे ये कैंडल भी ऊपर में क्लोजिंग दे दिया, मेरी बात को समझिएगा। देखिए देखिए एक चीज और, हम लोग सुनिए, पहले मेरी बात को सुनिए, जैसे ही ऊपर दे दिया तो हम लोग ये समझेंगे कि इस जो भी यहाँ से बायर आए हैं फिर से इसका 50 से 60% कौन सा लेवल है यहाँ, हम यहीं से उठाएंगे और एसएल कहाँ लगा देंगे, 60% के नीचे का क्लोजिंग लगा देंगे। कितना छोटा एसएल बन रहा है, देखिए कहीं ना कहीं अगर लॉन्ग पोजीशन करेंगे तो यहाँ पे उठाएंगे 50% पे, और एसएल बनेगा मात्र 60% के नीचे का, बस कि जो भी क्लोजिंग आ जाएगा उसके नीचे का, बस दैट्स इट। तो भाई कितना छोटा एसएल बना, और टारगेट होगा कम से कम ये हाई ब्रेकआउट देगा तब, तो हाई जब से जैसे ही ब्रेकआउट देगा हम लोग निकल जाएंगे, दैट्स इट। तो देखेंगे कि ये वाला कैंडल है जो नीचे तो आई है,
तब तक अगर ये देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं यहाँ मार चुका है हाई, एक सेकेंड, और ये मेरा लो ये इस यहाँ से खिंचाएगा क्योंकि यहाँ से भाई हैमर बना है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि ये एसएल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप सुनिए, कहने का मतलब कि जैसे ही मार्केट ऊपर गया, ठीक है, बायर यहाँ से ए वाला ए लो ले लिए हैं। देखिए धीरे धीरे आप हमको आपको ये लग रहा होगा कि कभी यहाँ से ले रहा है, कभी यहाँ से ले रहा है। फिबोनाची का देखिए, जहाँ पे लो ज्यादा रहता है ना, जैसे कि यहाँ से बायर जैसे मार्केट नीचे आया था तो यहाँ से एग्रेसिव मोड में बायर एंटर किए हैं। तो एक कैंडल ये शो कर रहा है कि बायर भाई इसमें तो अवेलेबल है बहुत ज्यादा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लगा लिया। क्योंकि एसएल को प्लेस करने के लिए हम पहले तो एंट्री एक कैंडल पे लेंगे, उसके बाद जैसे ही और नीचे जब आएगा ना तो इस पे और एंट्री होगा, एवरेज होगा भाई मेरे। आप सुनो, एक कैंडल और नीचे आया है तो और एवरेज होगा। जब तक ना 60% का नीचे का क्लोजिंग नहीं दे देगा तब तक हम लोग हटेंगे नहीं, दैट्स इट। तो भाई इसी तरह से ये वाला पूरा का पूरा कैप्चर किया जा सकता था। और दूसरी चीज इधर का क्या कि यहाँ से कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन भी आ रहा था, तो ट्रेंड लाइन से भी हम लोग यहाँ पे ये कर सकते थे। और दूसरी चीज, अगर यहाँ पे एसएल मान के चलते हैं कि एसएल दे दिए, ठीक है, तो भाई ये जगह पे पकड़ लेते, दैट्स इट। क्यों यहाँ पे क्यों पकड़ते, जो समझाते, यहाँ पे फिबोनाची काम नहीं करता, ठीक है। फिबोनाची हम लोग ये पता करते कि भाई देख ये मेरा ट्रेंड लाइन जा रहा था, ठीक है, ये मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर में बायर जीत गए और ऊपर में मार्केट कंसोलिडेट करके के ये मेरा हेल्दी कैंडल बनाया या ये मेरा इनसाइड कैंडल बनाया, यहाँ पे इनसाइड कैंडल पे ट्रेड होता और इसलिए इसका जस्ट नीचे कहीं होता, दैट्स इट, सिंपल। या फिर कंसोलिडेशन का नीचे होता। एक कैंडल भाई समझ रहे हो कितने बड़ी बनी है, ये कौन सा 3 बजे वाला कैंडल है, हाँ। तो भाई इस तरह से, ऐसे भी मैं 2 बजे के बाद ट्रेड नहीं मारता, ठीक है। तो भाई यहीं पे हम लोग धरते, देखिए एसएल इसका कंसोलिडेशन का नीचे भी लगाया जा सकता था, लेकिन इससे ये होता हम लोग सेफ जाते। क्यों, क्योंकि ये जो भी बायर आए थे यहाँ पे, जो भी लड़ाई हुआ था उसमें बायर जीत गए हैं, तो भाई नीचे नहीं आने देंगे, दैट्स इट, ये कहना चाह रहे हैं। तो भाई प्राइस एक्शन यही है, और फिर जो फिबोनाची का लेवल है इसी तरह से होता है, ठीक है। आप मेरी बातों को धीरे धीरे समझ में आएगा, मैं आपको कंप्लीट तुरंत समझा नहीं पाऊंगा मैं, और मुझे सेटिस्फैक्शन भी नहीं आ रहा है कि आपको हम समझा पाए हैं या नहीं आए हैं। तो धीरे धीरे आप देखिएगा, धीरे धीरे उसके बाद आपको समझ में आता जाएगा। तो ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में। क्या हम लोग कहाँ पे पकड़े थे, ये वाला जगह पे पकड़े थे और यहाँ पे निकल गए थे, उसके बाद हमने ट्रेड नहीं मारा था, समझ रहे हो ना। आप लाइव मार्केट में देखिएगा, उसके बाद बैंक निफ्टी में चले गए थे। बैंक निफ्टी में क्या था कि मैंने यहाँ डे लो से मैंने फिबोनाची लगा लिया और डे का हाई लगा लिया, उसके बाद 50% पे कहीं ना कहीं यहाँ पे आया था उसमें। तो जैसे ही मार्केट यहाँ है ना, तो यहाँ पे मैंने उठा लिया और जैसे ही उठाया और मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया था। अब जाकर के फिबोनाची को देखिएगा, उसमें काफी ज्यादा चीजें समझ आएगी आपको, दैट्स इट यार, बाय बाय यार।